Audio Jungle. SPN न्यूज, जुनून सच का। कोरोना वायरस के बीच अब कई राज्यों में लोग म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की चपेट में आ गई हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूकर फंगस की वजह से होता है, इसलिए इसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। ये साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करता है। कोरोना मरीजों में होने वाली दूसरी खतरनाक बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। कई कोरोना मरीज इसकी चपेट में आ चुके हैं तो कई जान तक गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से ठीक होने के 2-3 दिन बाद म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई देते हैं। कोरोना से ठीक होने के 2-3 दिन बाद पहले ये संक्रमण साइनस में दिखता है और उसके बाद आंख तक जाता है। वहीं अगले 24 घंटे में ये फंगस दिमाग तक हावी हो जाता है। इसके कारण गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में इसके बढ़ते मामले सामने आए हैं। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने बताया कि कोरोना के मरीजों में हमेशा ये बीमारी नहीं आती। जब उन्हें इम्यून दबाने वाली दवाइयां दी जाएं और इसके पहले से उनमें कोई और बीमारी भी हो, तब ये उनमें उभर कर आती है। वी.के. पॉल ने इसके लिए सावधानियां भी बताई हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के वर्तमान में पाए गए मामलों में कई मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। इस फंगस का रिश्ता डायबिटीज़ की कंडीशन के साथ है। जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है, डायबिटीज़ पूरे शुगर लेवल अच्छी तरह से हाई होते हैं, जैसे आपको मालूम है शुगर के, तो अगर वो नॉर्मल में नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आए, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो म्यूकर अटैक करता है। ब्लैक फंगस के लक्षण, इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, खूनी उल्टी और बदली हुई मानसिक स्थिति के साथ आंखों या नाक के आसपास दर्द और लाली दिखना शामिल है। वहीं स्किन पर यह इन्फेक्शन होने से फुंसी या छाले पड़ सकते हैं और इन्फेक्शन वाली जगह काली पड़ सकती है। कुछ मरीजों को आंखों में दर्द, धुंधला दिखाई देना, पेट दर्द, उल्टी या जी मिचलाना भी महसूस होता है। हालांकि सलाहकारों के अनुसार हर बार नाक ब्लैक होने की वजह ब्लैक फंगस हो ये भी जरूरी नहीं है, इसलिए जांच कराने में संकोच ना करें। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ये नाक और आंख को भी प्रभावित करता है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी। फेस को अफेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, जिसके कारण नाक में, आंख की जो ऑर्बिट है उसमें या ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे लोगों की विजन भी जा सकती है, आंख की रोशनी जा सकती है और कुछ हद तक कभी ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि इसका इलाज एंटी फंगल के साथ किया जाता है, लेकिन ब्लैक फंगस में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि डायबिटीज को नियंत्रित करना, स्टेरॉइड का उपयोग कम करना और इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स को बंद करना सबसे महत्वपूर्ण है। पर्याप्त हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए उपचार में कम से कम 4 से 6 सप्ताह के लिए एम्फोटेरिसिन बी और एंटीफंगल थेरेपी से पहले नॉर्मल सलाइन शामिल है। नेशनल डेस्क, SPN न्यूज, दिल्ली।